मेरा नाम सिमरन है। मैं अपने शहर से मुंबई जा रही थी क्योंकि मुझे नर्स की जॉब मुंबई में लगी थी। मैंने नर्स की पढ़ाई पूरी की है। मुझे मेरे शहर से मुंबई जाने में 2 दिन और 2 रातें लगने वाले थे। मैंने ट्रेन की टिकट ऑनलाइन ही बुक की हुई थी। आज मेरी ट्रेन थी, मुझे ट्रेन से सफ़र करना था, इसलिए मैंने अपना पूरा सामान ठीक से बैकपैक कर लिया। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। वहां बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग फटाफट से ट्रेन में चढ़ रहे थे, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से चढ़ूँ, क्योंकि आज मैं पहली बार अपने शहर से दूसरे शहर जा रही थी। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट थी कि मैं ठीक से ट्रेन में चढ़ पाऊंगी कि नहीं, मैं वहां ठीक से जॉब कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि जॉब बड़ी मुश्किल से मुझे मिली थी। मैंने इस जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। मेरा नर्सिंग कंप्लीट हो चुका था। मेरे मम्मी पापा कुछ ज़्यादा अमीर नहीं थे, इसीलिए मुझे जॉब करना बहुत ज़रूरी था और मैं जॉब के सिलसिले में अपने शहर से मुंबई जा रही ही थी। ट्रेन आकर सामने बहुत देर से रुकी हुई थी। सब लोग ट्रेन में चढ़ गए थे। मैं भी अपना सामान जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ा रही थी। मैंने अपना सामान ट्रेन में जैसे तैसे करके चढ़ा लिया। मेरा रिजर्वेशन था, इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि सीट मिलेगी या नहीं, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। इतने लंबे सफ़र के लिए रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं रिजर्वेशन नहीं होता तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, इसीलिए मैंने पहले से ही मेरा रिजर्वेशन करा के रखा हुआ था। मैं अपनी सीट के पास पहुंची। मेरी सीट पर कोई और ही लड़का बैठा हुआ था। दिखने में काफ़ी हैंडसम था, बहुत ही गोरा चिट्ठा, और उसकी लंबाई देखकर मैं तो उसकी तरफ देखकर प्रभावित हो चुकी थी। पहली नज़र में ही मैं घायल हो चुकी थी। मैं बहुत ही ध्यान से उसे देख रही थी। उस लड़के की जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम थी, क्योंकि मैंने इतना हैंडसम लड़का जिंदगी में पहली बार देखा था। इतना हैंडसम लड़का देखकर तो मुझे सचमुच आज अपने आप पर काबू नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे मेरी जॉब की पड़ी हुई थी और अपनी सीट की पड़ी हुई थी। मैंने उस लड़के से कहा, देखिए यह मेरी सीट है, आप यहाँ से उठ जाएं। वह लड़का मुस्कुराया और मुझसे कहने लगा, ये सीट क्या तुमने खरीदी है, तुम्हारे पापा की है क्या? वे मुझसे बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रहा था और उसके साथ साथ वे मुस्कुरा भी रहा था। मैं भी कुछ कम सुंदर नहीं थी, मैं दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। मेरी माँ जब देखो तब मुझे यही ही कहा करती थी कि सिमरन तुम सचमुच मेरी बहुत ही प्यारी बेटी हो, तुम तो परियों की रानी हो। मेरी माँ तो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करती, क्योंकि सच में मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उस लड़के ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और देखता ही रह गया, लेकिन फिर वे मेरे साथ मजाक कर रहा था। मुझसे कहने लगा, देखो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, ये गाड़ी तो सरकारी है ना, तुम्हारी गाड़ी नहीं है। मैं इसे बार बार मिन्नतें किए जा रही थी, ये रिजर्व की हुई सीट है, आप यहाँ से उठ जाएं, कहीं और जाकर बैठ जाएं, लेकिन वे लड़का मान ही नहीं रहा था। वे मुझसे मजाक में बातें किए जा रहा था कि यह तुम्हारे पापा की ट्रेन नहीं है जो मैं यहाँ से चला जाऊँ। थोड़ी देर तक मेरी सीट के पास ही खड़ी रही और उस लड़के को घूर कर देखने लगी, लेकिन वह लड़का टस से मस्त नहीं हो रहा था। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने मेरा बैग उठाया और सीधा ऊपर रख दिया और मुझसे कहने लगा, बैठिए, मैं आपके साथ तो मजाक कर रहा था, मेरी भी रिजर्वेशन की हुई सीट है जो बराबर आपके सामने ही है। हम दोनों की सीट आमने सामने थी, हम दोनों अब पूरा सफर साथ में काटने वाले थे। मैं अपनी सीट पर जल्दी से बैठ गई। मैंने उसके चेहरे पर भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे उस लड़के पर थोड़ा सा गुस्सा आया हुआ था कि उसने मुझसे बदतमीजी से बात की थी, लेकिन वे बदतमीजी नहीं थी, वे मेरे साथ मजाक कर रहा था। मैं बैठ गई और अपने बैग से मैंने बुक निकाला और पढ़ने लगी। जब मैं बुक पढ़ रही थी वे मुझे नाम पूछने लगा, आपका नाम क्या है? मैंने एक नज़र उसे उठकर देखा और उसे अपना नाम नहीं बता, बल्कि उससे कहा, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, तुम्हें मेरा नाम जानकर क्या करना है, क्या करोगे तुम मेरा नाम जानकर? मैंने उससे कहा और अपना नाम नहीं बताया और मैं अपना बुक पढ़ने लग गई। मैं भी तो अपना एटीट्यूड दिखाऊंगी ना, लेकिन बस मुझे देखकर मुस्कुराया जा रहा था। वे मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं एक नज़र भी उसे नहीं देख रही थी। वह बहुत ही हैंडसम था, मैं भी उसकी तरफ देखना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं देखा। उसने कहा, तुम कौन से शहर से हो और कहाँ जाना है, क्या करने वाली हो? वे मेरे बारे में बार बार पूछ रहा था। फिर दोबारा से उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे कहा, देखो मेरा नाम सिमरन है और तुम मुझसे इतने सवाल जवाब मत करो, तुम कोई टीचर हो जो इतने सवाल जवाब कर रहे हो? मैं नर्स की जॉब के लिए जा रही हूँ, तुम क्यों और कहाँ जा रहे हो जो इतने सवाल जवाब कर रहे हो? तब वे मुस्कुराया और मुझसे कहने लगा, अच्छा तो नर्स की जॉब के लिए जा रही हो, कोई बात नहीं, अब बताओ कि तुम कौन से शहर जा रही हो? मैंने कहा, मुंबई। धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी बातचीत शुरू हो गई। उसने मुझे अपने घर के बारे में सब कुछ बता दिया, मैंने भी उसे अपने घर के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने मुझे बताया कि मेरा एक भाई है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, वे भी जॉब के सिलसिले में जा रहा है और जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ वे भी जा रहा है। सफ़र काफ़ी लंबा था, सफ़र अब बहुत ही मज़ेदार होने वाला था, क्योंकि वे बहुत ही प्यारी बातें कर रहा था। अब वे मुझे लगने लगा था सर्दी का मौसम था, काफ़ी ज़्यादा सर्दी
सर्दी हो रही थी, बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ठंडी हवा के साथ साथ चाय पीने का मन भी कर रहा था। तब तक वहां से चाय वाला गुजरा, उसने चाय चाय करके आवाज लगा दी। मैंने उस चाय वाले को बुलाया और मैंने 2 कप चाय खरीदी। 1 कप चाय मैंने उसे दी और 1 कप चाय मैंने पीने लगी। कनिष्क सचमुच बहुत ही प्यारा लड़का था। उसने उस चाय वाले को पैसे दे दिए। मैंने कहा नहीं, मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन मेरे कहने से पहले पहले ही उसने चाय वाले के हाथ में पैसे दे दिए। वे चाय वाला हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। चाय वाला चाय देकर वहां से चला गया। कनिक मुझे देखकर हंसने लगा, कहने लगा अरे पैसे की ही तो बात थी, पैसे में क्या होगा, जब बहुत ज्यादा रकम देनी होगी तो तुम दे देना, आगे खाने का भी तो हमें देखना है, खाना आ जाएगा तब तुम खाने के पैसे दे देना। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। कनिक मेरे साथ मजाक मजाक में कुछ हद से ज्यादा ही बातें कर रहा था, लेकिन मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। सफर अच्छे से कट रहा था। ट्रेन कब की निकल चुकी थी, सर्दी बहुत ही ज्यादा थी। मैं अपने बैग से शॉल निकाल कर ओढ़ ली। वे भी अपना स्वेटर निकाल रहा था, लेकिन उसके बैग में स्वेटर नहीं निकल रहा था। मैंने उसे कहा अरे मेरे पास और एक शॉल है, क्या मैं तुम्हें दे दूं? वे मुस्कुराया और कहने लगा अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम तो मेरी हो, मुझे शॉल दे दो। मैंने उसे बहुत ही गौर से देखा और ऐसा देखा कि जैसे मुझे गुस्सा आया हो, लेकिन वे मुस्कुराते हुए कहने लगा अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा हूँ, तुम तो अब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी हो। हमारी बातें चल रही थी, पूरा दिन बीत गया। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके थे। रात काफी ज्यादा हो गई थी, हम दोनों अब खाना खाकर सो चुके थे। एक दिन में ही हम दोनों इतना ज्यादा करीब आ गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हम दोनों एक दूसरे से अब प्यार भी करने लगे थे। एक दिन में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। ना तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड था। हम दोनों ने ऑनलाइन और एक रिजर्वेशन करवाया। वहां पर ऐसा रिजर्वेशन था जहां पर सफर के साथ साथ हम रूम के भी मजे ले सकते थे। उस ट्रेन के डब्बे में हम लोग पहुंचकर वहां पर बैठ गए। हम दोनों एक दूसरे से अब बहुत ही क्लोज आ गए थे। ठंडी का मौसम था। कनिक मेरे साथ आकर बैठ गया, मेरे हाथ को थाम लिया, मुझसे कहने लगा सिमरन तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ पहले दिन से ही करना चाहता था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें मेरी बात का बुरा ना लग जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन सिमरन तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने शर्माते हुए एक नजर उठाकर कनिक को देखा और कनिक से कहा कनिक तुम भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, तुम भी मुझे पहली नजर में ही बहुत प्यारे लगे थे। मैं तुम्हें पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठी थी। तब कनिक ने मेरी ओर देखा और मुझे जोर से बाहों में पकड़ लिया। मैं भी कनिक की बाहों में आकर अपने आप को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करने लगी, क्योंकि कनिक सच में बहुत ज्यादा अच्छा लड़का था। पहली वे मुझे भाग गया था, इसीलिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से कनिष्क के हवाले कर दिया। कनिष्क और मैंने पूरी रात एक दूसरे के बाहों में बिता दी। कनिक ने पूरी रात मुझे बहुत प्यार किया था। हम दोनों ने उस रात सारी हदें पार कर दी थी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। कनिक और मेरे बीच अब कोई भी दीवार नहीं थी। हम पूरी रात से दो जिस्म जान बन चुके थे। पूरी रात हमने एक दूसरे की बाहों में काटने के बाद दूसरा दिन भी निकल गया। हमें एक दूसरे से जुदा होने का वक्त आ गया। कनिक मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि वह मुझसे दूर नहीं जाना चाहता था और ना ही उससे दूर मैं जाना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि हम एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते थे। उतरने का वक्त आ गया। हम दोनों ट्रेन से उतर गए। कनिक ने मुझे गले से लगाया और वहां से चला गया। कनिक की आंखों से आंसू थे, मेरी आंखों में भी लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन मुझे अपनी जॉब पर जाना बहुत जरूरी था। कनिक वहां से चला गया, मैं भी अपनी जॉब की जगह पर आ गई। मैं अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल ली थी और मैं हॉस्टल में पहुंच गई। मैंने हॉस्टल में अपना सामान रखा और ज्वाइनिंग लेटर लेकर जॉब की जगह पर पहुंच गई। हॉस्पिटल गई थी। वे दिन बहुत ही अच्छा गुजरा था। मेरी जॉब का पहला दिन था। बहुत अच्छी तरह से जॉब का दिन गुजर गया। शाम हो गई, मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई, पर मुझे याद आया कि मैंने कनिष्क का तो नंबर लिया ही नहीं और ना ही मेरे पास कनिष्क का कोई एड्रेस है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां से कनिष्क का नंबर निकालूं। हमें बातों बातों में इतना ज्यादा खो गए थे कि कनिष्क के पास मेरा नंबर ही नहीं था और ना ही तो मेरे पास कनिष्क का नंबर था। अब मैं क्या करती। मैं ज्यादा बेचैन थी, लेकिन मुझे मेरी माँ बाप के लिए जॉब करना बहुत ज्यादा जरूरी था। मैंने कनिष्क की मोहब्बत को इस वक्त दिल में दबा लिया और अपनी जॉब में लग गई। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैं फिर से कनिष्क को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वे मुझे कहीं नहीं मिला। मैं अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं इस बच्चे को दुनिया में लाकर ही रहूंगी। मैं उसका हक बकुल नहीं मारूंगी। मैं उसे दुनिया दिखाकर रहूंगी। इसीलिए महीने तक दुनिया के ताने सुनकर मैंने बच्चे को जन्म दिया।
गया था। देखते ही देखते 7 साल गुजर गए थे। मेरा बच्चा 7 साल का हो गया था। मेरा ट्रांसफर मुंबई से पुणे हो गया था। एक दिन मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल लेकर गई हुई थी। वहां पर मैंने देखा कि एक पत्नी का जोड़ा आया हुआ था और वे बात कर रहे थे कि हमें एक बच्चा गोद लेना है। मैं दरवाजे तक पहुंची ही थी कि मैंने देखा वहां तो कनिक था और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई हुई थी जो कि साड़ी में थी। माथे पर सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था, हाथ में लाल रंग की चूड़ियां पहनी हुई थी। उसने कनिक का हाथ थाम रखा था और अपना सर कनिक के कंधे पर रखा रो रही थी। शायद उन्हें बच्चे की जरूरत थी। थोड़ी ही देर बाद कनिक और उसकी पत्नी वहां से चली। मैं अंदर प्रिंसिपल के पास चली गई और मैंने उनसे उनके बारे में पूछा तो प्रिंसिपल मुझे बताने लगी कि यह कनिक है और वे उसकी पत्नी साक्षी है। उनको 4 साल से बच्चा नहीं हुआ है और वे लोग एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। कनिक और उसकी पत्नी दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने कनिक को देखा और अपने आप को छुपा लिया। मैं नहीं चाहती थी कि कनिक्स मुझे देखे। मैं तुरंत दरवाजे के पास ही छिप गई थी। फिर मैं जाकर प्रिंसिपल से वे सारी इंक्वायरी निकाली जो कि कनिक्स प्रिंसिपल से बातें कर रहा था। मेरा बेटा अमन अब 7 साल का हो चुका था। मेरे बेटे पर अपने बाप का साया नहीं था। मैंने तुरंत प्रिंसिपल को कहा कि कनिक से बात करो, मैं उसे अपना बेटा अमन को गोद देना चाहती हूँ, लेकिन कनिष्क को ये बात मत बताना कि यह सिमरन का बेटा है। बस उसे यह बताना कि यह हमारे ही स्कूल का बच्चा है जो कि अनाथ है, आप इसे आसानी से गोद ले सकते हो। प्रिंसिपल ने तुरंत कनिक को कॉल किया और बताया कि तुम्हें जैसा बच्चा चाहिए वैसा बच्चा मिल गया है, तुम उस स्कूल वापस आ सकते हो, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। मैंने अमर को सारी बातें बता दी थी। अमर बहुत ही समझदार बच्चा था, अभी वे सिर्फ 7 साल का था, लेकिन मैंने उसे कनिष्क के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वे तुम्हारे पापा हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पापा के साथ नहीं रह सकती। मैंने बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को समझा दिया था। मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा समझदार था और तुरंत मान गया। कहने लगा मम्मी आप मुझसे कभी कभी मिलने के लिए आ जाओगी ना। मैंने अपने बच्चे के सर पर हाथ रखा, कहा बेटा मैं तुमसे मिलने के लिए हर रोज आया करूंगी, बस तुम अपने पापा के साथ रहना। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे और तुम्हें पापा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें पापा के साथ ही रहना होगा। अमर पहले तो मान नहीं रहा था, लेकिन फिर मैंने जब उससे कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए हर रोज आया करूंगी तब अमर मान गया। प्रिंसिपल ने कनिष्क को उसकी पत्नी को बुला अमर को उसने मिलवाया। अमर बहुत ज्यादा रो रहा था, उसके साथ जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन मैंने इशारे से अमर से कहा तुम जाओगे ना तो मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट और मिठाई दूंगी। तब अमर रोता हुआ कनिष्क के साथ चला गया। पूरी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। आज अमर को गए हुए 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन मैं अमर से मिलने नहीं गई। मेरा दिल तड़प रहा था, मेरा दिल रो रहा था। आज मैं रुकने वाली नहीं थी, आज मैं अमर को देखने के लिए जाने ही वाली थी। कनिक और उसकी पत्नी स्कूल में अमर को ले जाने के लिए आ गए थे। अमर के स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। कनिक की पत्नी ने मुझसे नहीं देखा था। मैं अमर के पास चली गई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अमर भी मुझे देखकर मेरे पास दौड़कर चला आया था और मुझसे कहने लगा मम्मी तुम यहाँ पर कैसे। अमर मुझे बार बार मम्मी कहकर मेरे गले लगने लगा। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, मेरी ममता तड़प उठी थी। मैं अमर को सीने से लगाया, उसके माथे को चूमने लगी, उसे सीने से अलग करने का मन नहीं कर रहा था। कनिक की पत्नी अमर को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमर मुझसे अलग होने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था। मैंने अमर से कहा अमर यही तुम्हारी माँ है, लेकिन तब तक कनिक भी गाड़ी से उतर गया और मुझे देखा तो तुरंत मेरे पास चला आया। मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगा सिमरन तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देखते ही देखते वह मुझसे लिपट गया। उसने अपनी पत्नी के सामने ही मुझे गले से लगाया और रोने लगा। कहने लगा सिमरन मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। मुझे मेंटल हॉस्पिटल में 3 साल तक डाल दिया गया था। मैं 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में था। तुम पागल हो, तुमने मुझे ढूंढने की क्यों कोशिश नहीं की। वे मुझे बहुत ही ज्यादा बातें सुना रहा था, पागलों की तरह मुझे प्यार कर रहा था। उसकी पत्नी सब कुछ देख रही थी। मुझे कनिक को उसकी पत्नी के सामने गले लगते हुए बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन मैं करती क्या। मैं भी कनिक को देखकर पूरी पागल हो गई थी। कनिक मेरे बच्चे का बाप था, पहला प्यार मेरा कनिक ही था और कनिक का भी पहला प्यार मैं ही थी। कनिक मुझसे लिपट कर रोने लगा, बार बार मेरे माथे को चूमने लगा। कहने लगा सिमरन मैं पूरा पागल हूँ, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम कहाँ चली गई थी। मजबूरन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी अनाया से कर दी। मैं अनाया के साथ शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने मेरी शादी अनाया के साथ कर दी। अना बिल्कुल भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अनाया को पता चला कि कनिक और मैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं और अमर हमारा ही बच्चा है, तो अनाया बहुत ही जोर जोर से रो रही थी, गुस्सा कर रही थी। वे कनिक के पास चली आए और जोर से कनिक के मुंह पर थप्पड़ मारा और कुछ नहीं कह सकती थी। वे पति पत्नी थे, इसलिए मैंने उन दोनों के बीच में बात नहीं की। जब अनाया ने अमर को थप्पड़ मारा तब कनिष्क होश में आया और उसे थोड़ा सा बुरा लगा कि उसने अनाया
के सामने मुझे गले लगाया, लेकिन फिर भी वे मेरा हाथ थामे हुए था। वे अनाया को समझा रहा था कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। सिमरन मेरा पहला प्यार है, मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। जब अनाया ने कनिष्क के मुंह से यह सारी बातें सुनी तो उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर अभी के अभी जा रही हूँ, लेकिन मैं कनिष्क और अनाया की जिंदगी नहीं खराब करना चाहती थी, इसीलिए मैंने कनी को समझाया, कनिष्क अब ये जिंदगी तुम्हारी अनाया की है, अमर तुम्हारा बेटा है, मैंने तो तुम्हें तुम्हारा बेटा दे दिया, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अमर को ले लो और अपने घर चले जाओ। मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, मेरी बात मानो। अगर तुम सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम अनाया को अपनी पत्नी समझो और अपना संसार बसाओ। तुम मेरे लिए अपने संसार को आग मत लगाओ, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन अनाया वहाँ से अपने मायके जा चुकी थी, अब अनाया रुकने वाली नहीं थी, वे वहाँ से चली गई। लेकिन कनिष्क मेरा हाथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं, अमर और कनिष्क हम तीनों साथ में उसके घर चले गए। उसका घर बहुत बड़ा था, काफी आलीशान था। कनिष्क सचमुच बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने अपने घर को, अपने आप को और अपने संसार को बहुत अच्छे से सजाकर रखा हुआ था। मैं उसका संसार खराब नहीं करना चाहती थी। जब हम उसके घर गए तो मैंने देखा कि उसकी और उसकी पत्नी की काफी सारी तस्वीर थी। कनिष्क की पत्नी अनाया ने पूरे घर को बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था। उसका बेडरूम तो बहुत ही आलीशान था, बेडरूम में हर चीज बहुत ही तरीके से रखी हुई थी। उन दोनों की तस्वीर देखकर मेरे दिल में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को समझा लिया कि मुझे इनका संसार खराब नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मैंने कनिष्क को बहुत मनाने की कोशिश कि वे अनाया को उसके मायके से ले आए। मेरे कहने पर कनिष्क अनाया को लेने उसके मायके गया, लेकिन अनाया आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं दूसरे दिन अनाया के घर चली गई। मैं अनाया के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। मैंने उससे कहा कि इसमें मेरी और कनिष्क की कोई गलती नहीं है, प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन अनाया हमें माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। 6 महीने गुजर गए। मैं हर दिन के बाद अनाया को मनाने के लिए उसके घर चली जाती थी, उसे बार बार यही कहती कि कनिष्क और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी संबंध नहीं है जो तुम समझ रही हो, जो कुछ भी था वे सब कुछ गलती से हो गया था और नासमझी में हो गया, इसीलिए तुम अपना संसार बर्बाद मत करो। मैं बार बार अनाया को समझाने की कोशिश करती, बार बार कनिष्क जाता उसे समझाने के लिए। 1 साल बीत गए लेकिन अनाया अब तक नहीं आई थी। उसने पता नहीं क्या सोच रखा था और एक दिन वे दुबई चली गई। उस दिन मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा ठेस लगी थी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, मुझे बिल्कुल भी अनाया के सामने नहीं आना चाहिए था, अपने बच्चे को गले से नहीं लगाना चाहिए था, उसे दिल अपना ममते को मुझे काबू में रखना चाहिए था। मैं करती क्या, मेरी ममता काबू में नहीं रही और मैं अपने बच्चे से जाकर लिपट गई। मैं आज उस दिन को बहुत ज्यादा कोस रही थी, मुझे अनाया और कनिष्क की जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए थी। दिन बीतते चले गए, देखते देखते अनाया को गए 1 साल गुजर गए। 1 साल बाद लंबा चौड़ा लेटर मेरे घर पर आया, उसमें अनाया ने कनी को तलाक दिया हुआ था, उसमें तलाक के पेपर थे और तलाक के साथ साथ उसके अंदर बहुत ही लंबा चौड़ा लेटर लिखा हुआ था। जब मैंने वे लेटर पढ़ा तब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, ये सब कुछ उनके संसार में हो रहा था। अनाया ने मुझे लिखा हुआ था कि सिमरन, कनिष्क और मेरे बीच में बिल्कुल भी कुछ नहीं था, कनिष्क ने मुझसे शादी तो की थी लेकिन पहले से ही तुम्हारा था, बस नाम के लिए हम दोनों पति पत्नी थे, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कोई भी संबंध नहीं था, हम पति पत्नी जैसे एक दूसरे के साथ रहते थे, बस वे लोगों के सामने दिखाने के लिए हम पति पत्नी का नाटक कर रहे थे। कनिष्क ने कभी भी मुझे दिल से अपनी पत्नी माना ही नहीं था, उसके दिल और दिमाग में सब बस तुम ही तुम थी। मैं अगर उसके साथ भी रहती तो क्या करती, हमारे बीच में शारीरिक संबंध तो थे लेकिन दिल का संबंध हमारा कभी भी जुड़ा नहीं। और 4 साल जब हमारे शारीरिक संबंध होकर भी मैं मां ना बन सकी तो एक दिन हॉस्पिटल में मैंने अपने आप का चेकअप करवाने के लिए चली गई। जब मैंने अपना चेकअप करवाया तब मुझे पता चला कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती हूँ, तो मेरा कनिष्क के साथ रहने का क्या फायदा। मैं खुद ही कनिष्क के लिए कोई लड़की ढूंढ रही थी, मैं अपना और कनिष्क से एक बच्चा पैदा करवाने वाली थी, लेकिन भगवान का बहुत शुक्र है कि तुम खुद सामने आए और हमें कनिष्का और तुम्हारा बच्चा मिल गया। भगवान की मर्जी यही थी, इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो और आज तुम्हारा और कनिष्क का संसार फिर से बस जाएगा, तुम्हारा पहला प्यार तुम्हें मिल जाएगा। कनिष्क का पहला प्यार तुम ही हो, क्योंकि कनिष्क से एक पल के लिए भी तुम्हें भूला नहीं है। मुझे अनाया का लेटर पढ़कर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था, अब अपने आप पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मुझे लगा था कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ होगा, लेकिन जब मैंने लेटर पढ़ा तो मेरे दिल को सुकून मिला। इसमें ना तो मेरी गलती थी, ना अनाया की और ना ही कनिष्क की कोई गलती थी, यह सब तो तकदीर का लिखा हुआ था जो आज हो गया था। अनाया दुबई में अपने बीच हुई पढ़ाई पूरी करके वहाँ जॉब भी कर रही थी। अनाया ने लेटर में ये भी लिखा था कि मैंने पूरी तरह से कनिष्क को माफ कर दिया है और पूरी तरह से उसे आज़ाद भी कर दिया है, तुम दोनों अब कर सकते हो, क्योंकि अब मैं यही
यहीं पर दुबई में सेटल होने वाली हूँ और यहीं पर कोई लड़का देखकर मैं भी शादी कर लूंगी। तुम दोनों अपना संसार बसाओ, अपने बच्चों के साथ सुखी रहो। मैंने वे लेटर कनिक को दिखाया। जब कनिक ने वे लेटर पढ़ा तो उसे भी बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि कनिक भी अपने आप को माफ नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसने लेटर की आखिरी लाइन पढ़ी तब उसने मुझे गले से लगाया और रोने लगा, कहने लगा यही तकदीर का लिखा है। अगर तकदीर में लिखा ना होता तो आज तू मुझे नहीं मिलती, ना ही तो मेरा बच्चा मिलता। मेरी मोहब्बत सच्ची थी, मैंने बस तुमसे ही मोहब्बत की थी। आज भगवान ने मेरी मोहब्बत मुझसे मिला दी। मैं आज अपने पति और बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा। और